प्रभु यीशु मसीह की जय। तो आए प्रियो, हम सभी प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की प्रेजेंस में आप प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। सभी प्रभु के वचन पर ध्यान देंगे। बात नहीं करेंगे, बोल हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आए प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। हम सभी प्रभु के अपने बाइबल खोले सभी। हालेलुया हालेलुया। अब से आप सब तैयार हैं? हाँ। क्या आप सब तैयार हैं? हाँ। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, हम प्रभु के वचन की ओर चलते हैं। आज का विषय है दो प्रकार का पेड़। क्या? दो प्रकार का पेड़। हालेलुया हालेलुया। ध्यान पूर्वक प्रभु के वचन को सुनना है, किसी को अलग नहीं करना है यहाँ पर। हालेलुया हालेलुया। जितना आप ध्यान दोगे उतना परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में पाएगी। आमीन आमीन आमीन। एक वचन निकालेंगे, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 22 वचन निकालेंगे सभी। और यहाँ से इधर से पढ़ेंगे या पढ़ेंगे? हाँ, और यह परमेश्वर ने जी उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। हाँ और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। खाली 22 को पढ़ो, खाली 22 को, 3 का 22, उत्पत्ति 3 का 22, खाली 22 को। और यह परमेश्वर ने हाँ उस पसली को हाँ जो उसने आदम में से निकाली थी हाँ स्त्री बना दिया हाँ और उसको आदम के पास ले आया। हाँ। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, हम इस सब प्रभु के ध्यान में जाएंगे। सभी यहाँ ध्यान देंगे, पत्नी में जाएंगे। हालेलुया। और हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य। हालेलुया। हालेलुया। इसको पढ़ रहे थे 3 की 22 ना, 3 की 22 हुआ हूँ। हालेलुया। हाँ, यहाँ पर कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे ज्ञान का, हालेलुया, ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इसीलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाए और जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम फिर से पढ़ेंगे परमेश्वर के वचनों को। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इसीलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। एक और वचन पढ़ेंगे हम साथ ही साथ, आप निकालेंगे सभी। हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति 2 का 17 को पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो हाँ वृक्ष है हाँ उसका फल तू कभी न खाना। हाँ। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा हाँ। उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। जिस दिन परमेश्वर वचन कहता है कि जिस दिन तू
भले और बुरे का ज्ञान का फल जिस दिन तू खाएगा उसी दिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर हम प्रभु के वचन पर ध्यान देंगे, मनन करेंगे मेरे प्रिय। हालेलुया। हालेलुया। क्या करेंगे? हाँ, जोर से बोलो ना। मनन करेंगे। परमेश्वर कहता है कि हम शुरू में देखते हैं 3 के 22 में कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान क्या ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखना। हम 2 वृक्ष को देखते हैं। मैं आपको विषय बताया हूँ कि हालेलुया, हम हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है। हमें आपको बताया कि 2 प्रकार के पेड़, ठीक है, 2 प्रकार के पेड़। तो आज हम इस बातों को सीखेंगे, सही और सच्ची बातों को कि वास्तविकता में परमेश्वर क्या कहना चाहता है, आपको क्या बताना चाहता है, आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। आमीन। आमीन। तो हम 2 पेड़ों को देखते हैं यहाँ पर, 2 प्रकार के पेड़। एक बुरी पेड़ है, जो एक शैतान है, जिसे शैतान कहा जाता है, और दूसरा पेड़ है हालेलुया। वो कौन है? हालेलुया। वो है हमारा परमेश्वर। कौन है? हमारा परमेश्वर। अब हम देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर, वहां पर हम उत्पत्ति में देखते हैं कि परमेश्वर ने इस संसार को सृजा, वाटिका को भी बनाया, अदन के वाटिका को भी बनाया, जो एक प्रकार से उसको स्वर्ग आप समझो। हालेलुया। उसमें जो है परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाने से पहले हर चीज की सुविधा उसको दिया, ठीक है। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने बोला कि तू, हम जैसे कि अभी हम 2 की उत्पत्ति 2 की 17 में देखते हैं, परमेश्वर ने वहाँ आज्ञा दिया कि हालेलुया कि हर एक वृक्ष का फल खाना, मगर भले और बुरे का ज्ञान का फल तू मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन क्या हो जाएगा? कि मर जाएगा। उसी दिन मर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या वो संसारिक बात करता है? किस विषय में बात कर रहे हैं? कौन बताएंगे आप? परमेश्वर किस विषय में बात कर रहे हैं? परमेश्वर इस बात को ध्यान रखना मेरे को। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपने वचन से हटकर बात नहीं करता, वो आत्मिक बात करता है ना। या हम आत्मिक रीति से सीखने आए हैं, तो इस बात को ध्यान करना है कि प्रभु ये वो जो है आदम और हवा ने जो वृक्ष का फल खाया, क्या हर चीज दृष्टांत में है ना, इस बात को ध्यान रखना है, गुप्त में है और उसको परमेश्वर खोलता है, उसको समझ रहा है, ठीक है। जो अदन के वाटिका में जो वृक्ष लगा था, हालेलुया, जो फल था, परमेश्वर वो जो हम खाते उस फल के विषय में बात नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर किसके फल के विषय में, जहाँ जिसका फल किस पेड़ के विषय में परमेश्वर ने बात की? जो शैतान है वो भी था, वो भी उस कहाँ था? उस आदम की वाटिका में वो भी था। मैं बोला कि 2 प्रकार का वृक्ष, एक परमेश्वर और एक शैतान। तो शैतान के फल के विषय में परमेश्वर वहां बातें कर रहा है ना। यहाँ वहां आदम की वाटिका की जो फल है, उस फल के विषय में परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। आत्मिक बातों में परमेश्वर यहाँ आत्मिक से बात कर रहा है, आदम और हवा से। हालेलुया। क्योंकि वो वृक्ष जो भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, वो है कौन है मालूम है? वो शैतान है। हालेलुया। क्योंकि उससे पहले जब उसने हालेलुया, उससे पहले जब उसके जीवन में जब उसने उस वृक्ष का फल खाया, अर्थात शैतान में से खाया, तभी तो उसका अंदर में क्या आ गया? गंदी सा भाव आ गया नहीं आया? वो भटक गई, वो बिगड़ गई, उसका बुद्धि बिगड़ गया। परमेश्वर उसको आज्ञा दिया था कि तू भले और बुरे का ज्ञान का फल तू
मत खाना। हर एक वृक्ष खाना, हर एक वृक्ष का फल खाना, मतलब तुम हर एक फल खाना जो तेरे लिए मैंने बनाया वो सब खाना। यहाँ पर ध्यान देंगे ना, मैं तेरे लिए हर एक वृक्ष का फल, मतलब हर एक फल बनाया तेरे लिए, तैयार किया हूँ, सब खाना, मगर भले और बुरे का ज्ञान का फल तू मत खाना। हाँ? मगर परमेश्वर आत्मिक रीति से आपको मालूम है, आपको आत्मिक रीति से मतलब जो फल आपको खाना चाहिए और आपको बने रहना है प्रभु में, है ना, और जो को बना कर रखेगा आत्मिक रीति से, आपको बलवंत और बलवंत करेगा। परमेश्वर हर एक फल आपके लिए तैयार रखा है जो परमेश्वर से उत्पन्न होगा। समझ आ रहा है? हाँ, वो हर एक फल, जैसे कि हम देखते हैं आत्मा का 9 फल, ठीक है, क्या ना आत्मा में। अब ये फल है, समझ आ रहा है? आत्मा का 9 फल, आत्मा का 9 फल, तब ये फल है आपको, ये 9 फल है। और शैतान का फल क्या है? हाँ, अब परमेश्वर आपको आपको कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको वो फल खाना है जो मैं तेरे लिए तैयार किया। तो वो ना खाना जो तेरे लिए मैंने नहीं बनाया। हाँ, जिससे परमेश्वर क्या करता है, आपको आदेश करता है, आज्ञा करता है। और अगर आप उस फलों को क्या करेंगे, अगर परमेश्वर ने जिस फल को आपको खाने के लिए मना किया है, आप आत्मा की फल को नहीं बल्कि आप शैतान की फल को खा रहे हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा, आप पाप पे गिरेंगे नहीं गिरेंगे? तो क्या परमेश्वर आपको उस चीज का वारिस बनाएगा? हाँ? बताओ ना। हालेलुया। अगर इस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको सहभागी किया है, आपको सदस्य बनाया है, आपको यहाँ इसलिए आगे हो ताकि परमेश्वर का आशीष आप पाओ, परमेश्वर की बरकत, परमेश्वर की काम आपके जीवन में प्रकट हो, परमेश्वर की काम आपके जीवन में प्रकट हो। मगर आप चर्च आना बंद कर देंगे, कलीसिया आना बंद कर देंगे, परमेश्वर की महिमा करना बंद कर देंगे, तो परमेश्वर की वो अधिकारी, परमेश्वर ने अधिकार आपको दिया है, उससे आप वंचित नहीं हो जाएंगे? परमेश्वर आपको देगा? नहीं देगा। देगा क्या? नहीं। उसी प्रकार आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और आदम के वाटिका में रखा, और उसी बात को वो समझा रहा है, क्योंकि जानता है कि जब परमेश्वर ने जो एक स्वर्गदूत था, जो लूसीफर था, जो एक स्वर्गदूत था, जो शैतान हुआ, तो उसको कहाँ उसके जीवन में घमंड आया उसके, तो क्या हुआ, स्वर्ग से फेंका गया। हाँ? अब जहाँ पर परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा है, वहां पर शैतान की उपस्थिति है, परमेश्वर की उपस्थिति है, शैतान की उपस्थिति है। अब इसलिए परमेश्वर उन लोगों को समझा रहा है कि तू क्या करना, हाँ, तू सब फल खाना, मतलब तेरे लिए मैंने जो तैयार किया वो सब फल खाना, हाँ, तू सब खाना, हाँ, प्रेम की फल खाना, प्रेम एक फल है उसको खाना, हाँ, भलाई एक फल है तो खाना, कृपा ये भला, ये सब एक है ना, ये सब जितना फल है आत्मा का फल, परमेश्वर का जो फल है, स्वभाव है, ये फल है। हाँ, प्रेम करना, आनंद से रहना, धीरज से रहना, विश्वास करना, नम्रता से रहना, शांति से रहना, हाँ, मतलब जो अच्छी स्वभाव है, अच्छी चीज है जो परमेश्वर का वचन में सिखाता है, वो एक फल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसी फल के विषय में परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर एक वृक्ष है और वो एक अच्छे फल से लदा हुआ है, और परमेश्वर कहता है कि क्या करना, तो वो खाना जो तेरे लिए मैंने तैयार किया। हालेलुया, वो ना खाना, भले और बुरे का ज्ञान का फल तू ना खाना। हालेलुया। मगर आदम और हवा ने परमेश्वर की बातों को तो सुना जरूर, मगर शैतान के भ्रम में आ गए, और वो सब शैतान के, हालेलुया, शैतान जो एक वृक्ष है उससे क्या करने लगे, खाने लगे। हाँ, हालेलुया, क्या करने लगे, खाने लगे। और जिस दिन वो खाए उसी दिन उसको पता चला कि वो क्या है, वो बिना वस्त्र के। हालेलुया, वो वस्त्र नहीं पहने हैं, मतलब पाप उसके जीवन में आ गया मेरे प्रियो। हालेलुया, उसको पता पहले नहीं था, पहले पाप के विषय में पता नहीं था, जानकारी नहीं था, क्योंकि वो उसके लाइन पे नहीं था, और था तो सिर्फ परमेश्वर था। हालेलुया। और आप ध्यान रखना, शैतान एक चाल चलता है, शैतान का एक काम है, और वो चाहता है कि मैं लोगों को नाश करूं, और परमेश्वर का, हालेलुया, परमेश्वर बचाना चाहता है मगर शैतान नाश करना चाहता है। शैतान चाहता है कि मैं लोगों को पाप पे गिराऊं,
पाप के फलों को क्या करूं, इन लोगों को दूं, खिलाऊं और ये पाप में गिरे, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये मृत्यु में जाए। क्योंकि अगर आप परमेश्वर से, आज भी वही है मेरे प्रियो, जैसे कल परमेश्वर ने आदम और हवा के पास इस बातों को रखा था, अपने वचन को रखा था, और उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन नहीं किया, वो पाप में गिर गए, शैतान के भ्रम में आ गए और उस फल को खाया, शैतान के फलों को खाया और पाप में गिर गए। इसी प्रकार आज भी शैतान क्या करता है, आज भी इस बात को ध्यान रखना, जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया था और उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं किया और वो फल खाया जो परमेश्वर ने मना किया था। क्या किया था? मना किया था। क्या किया था? मना किया था। वो फल खाया मेरे प्रियो, और फल खाने के द्वारा उन लोगों के जीवन में पाप आया, और जैसे स्वर्गदूत जो एक शैतान हो गया, उसको स्वर्ग से फेंका गया, उसी प्रकार आदम और हवा को उस अदन के वाटिका से जिसको अधिकार दिया था, वहाँ पूरा अधिकार दिया था, और वो सब वो किसके अधिकार में थे? आदम और हवा के अधिकार में। हाँ, हालेलुया। मालूम है उसमें, उस अनंत के वाटिका में क्या था? उस अनंत के वाटिका में क्या था? वो सब जो परमेश्वर आज आपको भी देना चाहता है, वो दे भी रहा। हालेलुया। वो सब था, वो सब उसके लिए व्यवस्था किया था, मगर उन लोगों ने उसे त्याग कर उन लोगों ने क्या किया? शैतान का फल खाया, और शैतान का फल खाने के द्वारा शैतान का काम उसमें प्रकट होने लगा, शैतान का फल उसमें दिखने लगा, और वो परमेश्वर से क्या हो गए? दूर हो गए, क्योंकि वो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं किया। और वो सब अधिकार जो उसने आदम और हवा को दिया था, और वो सब उससे वंचित हो गए। उस सब से, जैसे लूसीफर को, जो आज पुलिस है, जो शैतान है, उसको भी फेंका गया, उसी प्रकार उस अदन के वाटिका से उसको भी क्या कर दिया? निकाल दिया। क्या कर दिया गया? निकाल दिया। उसे बोले निकाल दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसको भी निकाल दिया गया। आज भी यही बातों को आज भी मनुष्य जाति के बीच में परमेश्वर, विश्वासियों के बीच में, आज हर एक जाति हर एक लोगों के बीच में परमेश्वर अपने वचन को रख रहा है। आज वो भी यही, कल भी उस आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और उसको उसने समझाया। आज भी हमें आज समझा रहा है परमेश्वर, आज यही बातों को आज भी समझा रहा है कि तू वो फल ना खाना जो फल, हालेलुया, कहाँ के लिए? एक मृत्यु की ओर लेकर जाता है, नरक की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी लोग विश्वासी होने के बाद, आज भी प्रभु को जानने के बाद, आज जैसे आदम हवा ने खाया, वैसी प्रकार आज शैतान के जो एक वृक्ष है, पाप का वृक्ष है, उससे क्या कर रहे हैं लोग? तोड़ कर खा रहे हैं, और खाने में बड़ा मजा आ रहा है। इस बात को ध्यान रखना, ये चेतावनी है कलीसिया को, प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। कि अगर आप शैतान का फल खाओगे, आप भी उस चीजों से आप वंचित हो जाओगे जो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, उसके अधिकार से आप वंचित हो जाओगे। और आप जो सोच रहे हो ना परमेश्वर से पाने की जो आशा आप लगाए हो, वो सब आप वंचित हो जाओगे, नहीं पाओगे, नहीं स्वर्ग जाओगे, नहीं प्रभु यीशु मसीह आपको लेकर जाएगा। क्योंकि आप जो है शैतान का फल खाते हो, और शैतान का फल खाने के द्वारा आप में शैतान का फल दिखता है, आप में चिन्ह है, और आप गलत काम करते हो। आप शैतान जो कहता है, क्योंकि उस फल को खाने के द्वारा आप में गलत स्वभाव आ गया है, आप में गलत आचरण आ गया है। आप क्या करते हो? आप गलत करते हो, आप प्रार्थना में नहीं बैठते, आपका मन नहीं करता, क्योंकि आप परमेश्वर से खाते तो आप जो है परमेश्वर के उपस्थिति में आपका मन लगता, आपका ध्यान लगता, वचन में मन लगता, प्रार्थना में मन लगता। मगर आपको शैतान से खाने का आपको आदि क्या हो गया? आप आदि हो गए हो, आपका आदत हो गया, इसलिए आप दलदल में फंसते जा रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को समझो, आज समझना जरूरी है। आज नहीं समझोगे तो आप नाश हो जाओगे।
शैतान आपको धीरे धीरे नरक की ओर लेकर जा रहा है, धीरे धीरे नरक की ओर लेकर जा रहा है। आपको पता नहीं है, जैसे आदम और हवा को बहकाया गया, वैसे ही आज वो शैतान आपको बहका रहा है। आमीन। आज भी बहका रहा है लोगों को, आज भी अपने फलों को खाने के लिए वो उकसा रहा है कि तू क्या कर, तू मुझसे खा, तू मुझसे खा। आज भी बहका रहा है शैतान। और जैसे आदम हवा ने बहक जाने के द्वारा और पाप में गिर गया और उस चीजों से दूर हो गया, उसके जीवन में मालूम है जो नहीं आना था वही आ गया, मृत्यु आ गया उसके जीवन में। और उसके जीवन में दुख आया, परेशानी आया। कितना अच्छा परमेश्वर अदन के वाटिका में व्यवस्था किया था, हर चीज उसके लिए व्यवस्था किया था, उसको किसी चीज का कोई है ना कमी घटी नहीं। हालेलुया। मगर एक आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा, शैतान से खाने के द्वारा वो क्या हो गए, पाप पे गिर गए, और पाप पे गिरने के द्वारा वहां से उसको निकाल दिए गए। वो डर भटकने वाला भगोड़ा हो गया। हालेलुया। वो भटकने लगा, वो उसके कारण जो है ये भूमि श्राप हो गया, श्रापित हो गया। वो काम करने लगा और अन्न उपजाने लगा, और तब उसका क्या करने लगा, तब वो खाने को उसको मिला। हालेलुया। आज वही श्राप आज मनुष्य जाति के हमारी आदि माता आदि पिता ने जो किया है उसकी भुगतान आज हम भी भुगत रहे हैं। अगर आज हमारे आदि पिता आदि माता अगर नहीं करता तो आज मालूम है हम अनंत काल के जीवन में हम रहते हैं। हालेलुया। आज संसार में किसी का मौत नहीं होता, कोई नहीं मरते, क्योंकि अनंत काल का अमरता उसके जीवन में होता, क्योंकि ये दे चुका था। मगर उसने अमरता को, जो अमरता परमेश्वर ने दिया था, हालेलुया, उस अमरता को उन लोगों ने पाप करने के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के द्वारा क्या हुआ, अमरता को खो दिया, और तब मनुष्य जाति मरने लगे, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु में है, और मृत्यु में लोग जाने लगे और जा रहे हैं। हालेलुया। मगर परमेश्वर फिर भी दयालु, परमेश्वर फिर भी दयालु आज भी वो चाहता है कि लोग सुधर जाए, लोग अंगीकार करें, लोग अपने पापों को छोड़े, उस फल को खाना छोड़े जो फल के विषय में परमेश्वर बातें करता है। उस फल को छोड़े खाना, और क्या करें, परमेश्वर से खाएं। परमेश्वर के फल को खाएं, और परमेश्वर के फल आप पे बने रहे मेरे प्रियो, क्योंकि आप परमेश्वर के होकर बने रहोगे तो परमेश्वर का हालेलुया आशीष आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी जानते हैं कि शैतान में से खाना अर्थात दुख, पीड़ा, परेशानी, नरक जाना, अनंत काल की मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु, इस शरीर के भी मृत्यु और आत्मा का भी अनंत काल की मृत्यु। उस आग में चले जाओगे, तड़पोगे। और परमेश्वर बचाना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके आज्ञाकारी बनकर आप हमेशा परमेश्वर के वचन की उपस्थिति में बैठे रहें, सुने, समझे। हालेलुया। मैंने आप लोगों को शुक्रवार को जो बैठे थे वहाँ पर, तो मैं कुछ विषय आपको बताया था, एक वचन बताया था। तो क्या बताया था, एक भविष्यवाणी के विषय बताया था। किसको कौन उसमें हाथ उठाएंगे। हालेलुया। भविष्यवाणी के विषय में बताया था। परमेश्वर आपको भविष्यवाणी क्यों देता है, ठीक है, इस बातों को आप क्या जानते हैं? जो जानते हैं जिसको बताया हो चुप रहेंगे, बाकी नहीं जाना थे वो मन से सवाल, ठीक है, क्योंकि आप भी बाइबल पढ़ते हो, आज जानने की जरूरत है। मालूम है भविष्यवाणी परमेश्वर क्यों देता है? भविष्यवाणी का मतलब क्या है? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? हालेलुया। भविष्यवाणी करते हो ना, भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है? क्या है भविष्यवाणी? भविष्यवाणी का मतलब है कि होने वाली, जो घटने वाली बातों को, होने वाली बातों को पहले से प्रकट कर, कि जैसे कि मैं आपके लिए बोल दिया कि सोनी आपके लिए ऐसा परमेश्वर करने जा रहा है, हालेलुया। तो मैंने ये भविष्यवाणी किया, आपने रिसीव किया, और वो भविष्यवाणी आपके लाइफ में पूरा हो।
हालेलुया। हालेलुया। मालूम है आपको, क्या पता है कि वचन क्या है? वचन एक भविष्यवाणी का वचन है। क्या है? ये पूरा भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी जो सदियों पहले, सालों पहले, 1000 साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले पहले से भविष्यवाणी किया गया। 2022 उधर हम देखते हैं, यहाँ से भी भविष्यवाणी हुआ है। हालेलुया। पुराना नियम में देखते हैं, नए नियम में देखते हैं, हुआ कि नहीं हुआ? और हर एक भविष्यवाणी जो हुआ वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हुआ और हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह का आना, उसका पहले से भविष्यवाणी हुआ। जैसा यहाँ भविष्यवक्ता के द्वारा उसका भविष्यवाणी हुआ था, हालेलुया, कि वो आएंगे। और वो आया कि नहीं आया? हालेलुया। मतलब जितना कि ये भविष्यवाणी का पुस्तक, मालूम है ये वचन, भविष्यवाणी का वचन आपको क्यों दिया गया है? क्या आपको पता है क्यों दिया गया है? ताकि ये वचन की पूर्ति आपके जीवन में पूरी हो। हालेलुया। वचन की पूर्ति, वचन आपके लाइफ में पूरी हो। जब आप पढ़ते हैं वचन को, पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसे आप जब करने के लिए ठान लेते हैं, जैसा वचन में ना, उससे अलग जाओगे, परमेश्वर की आशीष को नहीं पाओगे, क्योंकि आप भी विरोध कर रहे हो परमेश्वर। हालेलुया। अगर वचन में चलोगे, वचन को जब करना शुरू करोगे, तब वही भविष्यवाणी जो वचन है आपके लाइफ में पूरा होगा। आमीन। क्या होगा? हालेलुया। अब लोग बोलते हैं कि भाई मुझसे कोई प्रेम नहीं करते, बोला सब जंगाते हैं, ऐसा करते हैं, तो सब ठुकराते हैं। बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो मुझसे बोलते हैं ना, ये होता है कि मुझसे प्रेम नहीं करते। अब सोचो, वो जो है अगर विश्वास में, अगर वो जानता है कि भाई परमेश्वर क्या बोलता है कि तू क्या कर, तू एक दूसरे से प्रेम कर, क्या कर, आप ही प्रेम नहीं करते हो, अर्थात परमेश्वर के वचन तो सुनते हो मगर चलना आप शुरू नहीं करते हो, अपने जीवन में लागू नहीं करते हो, ग्रहण नहीं करते हो। ग्रहण करना मतलब क्या होता है? वचन को ग्रहण करना मतलब क्या होता है? कि सुनकर उस पर उसको करना। खाली दिमाग में कि आपको याद है, यही ग्रहण, ये ग्रहण नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना कि आप वचन को याद रखे हो, और क्या मतलब आप याद तो कर ली और उसमें चल नहीं रहे हो, उसे कर नहीं रहे हो, तो क्या ग्रहण कर रहे हो? नहीं। ग्रहण करने का मतलब है कि आप उसे सुनकर, पढ़कर, आप उसे समझकर, आप क्या करते हैं? आप उससे क्या करते हो? उसमें चलना शुरू करते हैं, और तब वो वचन आपके लाइफ में पूरा होता है। परमेश्वर कहता है तुम एक दूसरे से प्रेम करो, वचन कहता है तो आपको क्या करना है? आपको प्रेम करना है। प्रेम करोगे तो आपसे सब प्रेम करेगा, तो वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा, वो पूर्ति होगा वचन का, कि आप दूसरे से प्रेम करेंगे। तो परमेश्वर वचन कहता है, हालेलुया, एक दूसरे से प्रेम करो। अब आप प्रेम करना शुरू करोगे, हालेलुया, हालेलुया, लोग आपसे प्रेम करेंगे, लोग भी आपसे, क्योंकि वचन आप में के जीवन में पूरी होगी। हालेलुया। एक बहन कल मेरे पास फोन लगाया, और फोन लगाने के बाद उससे पूछता है कि पास्टर जी, दो बातों को मुझसे मेरे पास रखते। वो पूछा कि पास्टर जी आप परमानेंट छुटकारा के विषय में आप मुझे कुछ बताइए। हालेलुया। आप परमानेंट छुटकारा के विषय में मुझे बताइए। हालेलुया। मैं उसे बताया कि परमानेंट छुटकारा आपके लाइफ में आप चाहते हो, माफ करना, गलती करना भूल जाओ, छोड़ दो, प्रार्थना करना, वचन क्या कर, वचन को पढ़ो, सुनो, वचन क्या करते, चलना, उससे वैसे करना शुरू करो, परमेश्वर के आज्ञाकारी बनकर चलो। आपके जीवन में छुटकारा हमेशा रहे, क्योंकि भाई पाप के द्वारा, तो अगर आप पाप करते हो, गलती करते हो, तो क्या करता है शैतान? तो वही बीमारी, परेशानी, समस्या को लेकर आता है। छुटकारा को परमेश्वर ने लोगों के ऊपर कर दिया है, आपके ऊपर, कि आप पूर्ण छुटकारा चाहते हो कि नहीं चाहते। अगर आप सुधर गए तो छुटकारा भी आपके लाइफ में परमानेंट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने पूछा, दूसरा उसने पूछा कि पास्टर जी मैं प्रार्थना तो करता हूँ, बहुत हम इतना कर्ज से लदे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लदे हुए हैं कर्ज से, और कर्ज इतना है कि हम लोग इतना कमाते हैं फिर कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। हम इतना प्रार्थना करवाते हैं उसके विषय में, प्रार्थना करते हैं, करवाते हैं,
पर फिर कुछ नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। मैं बोला आप दान दशमांश देते हैं, प्रभु के कार्यों के लिए आप निकालते हैं अपने गृह से? क्या आप अपने परमेश्वर के सुसमाचार के लिए निकालते हैं? क्या आप अच्छा भेंट देते हैं? क्या आप क्या दशमांश निकालते हैं अपने गृह से? तो नहीं निकालते। तो आपने जब परमेश्वर के लिए मुट्ठी बंद रखा है तो परमेश्वर कैसे अपना मुट्ठी खोलेगा? हाँ, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है जो देता है वही पाता है। अगर मैं बोला कि अगर आप मुट्ठी बंद रखोगे, हालेलुया, परमेश्वर अपना मुट्ठी खोलने वाला नहीं है। आप कैसे सोच लिए कि आप परमेश्वर के लिए अपने मुट्ठी बंद रखे हो और परमेश्वर के लिए आप प्रार्थना करोगे मुट्ठी खोले? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। क्योंकि ये वचन पूरा करना है, ये वचन है। अगर मैंने बोला ये वचन, अगर वचन को आप पूरा करोगे, क्योंकि वचन कहता है कि दोगे तो पाओगे। जब आप देना शुरू करोगे तो परमेश्वर, आप अपनी मुट्ठी खोलोगे उदारता के साथ परमेश्वर के लिए, उसके सुसमाचार के लिए। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ तो परमेश्वर आपके लिए क्या करना करेगा? अपनी मुट्ठी खोलना शुरू करेगा। क्या करना शुरू करेगा? हालेलुया। हाँ, मुट्ठी खोलना शुरू करेगा। तो यही तो परमेश्वर चाहता है कि वचन की पूर्ति आपके लाइफ में हो, क्योंकि आपको आशीष करना चाहता है परमेश्वर, आपको खुश देखना चाहता है। हाँ, आपको चाहता है कि आप उसकी आज्ञाकारी बन कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है आपको खुश रखना चाहता है। ये वचन की हर एक आशीष, हर एक वो बात, हर एक वो वर्ड, हर एक शब्द परमेश्वर की वाणी आपके लाइफ में पूरी हो, वो परमेश्वर चाहता है। मगर कब परमेश्वर अगर दास के द्वारा यहाँ पर प्रकट कर रहे वचन, किस लिए? खाली सुनने के लिए? हाँ, अगर वचन आपको दिया अपने हाथ में, आप घर में पढ़ते हो, क्या पढ़ने के लिए आपको दिया है? खाली पढ़ने के लिए दिया है? खाली सुनने के लिए दिया है? परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन को सुने, पढ़ें और समझें, और उसी के द्वारा आप अपने काम करना शुरू करें। जो चाहता है परमेश्वर वो करें, क्योंकि इसमें परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की वाणी है। ये भविष्यवाणी आपके जीवन में परमेश्वर पूरी करना चाहता है। वो हर एक लोगों के जीवन में भविष्यवाणी को पूरी करना चाहता है, और इसलिए भविष्यवाणी का वचन आपको दिया गया है। मगर लोग आज सुनते हैं, पढ़ते हैं, मगर आज समझते हैं, और समझते हैं तो करना नहीं चाहते, और करते नहीं तो वचन पूरा नहीं होता। वचन पूरा एकदम बता रहा हूं मैं, होगा 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 होगा। हालेलुया। होगा, क्योंकि इस चीज को मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ, मैं खुद चल रहा हूँ, परमेश्वर कर रहा है मेरे जीवन। आमीन। हालेलुया। ये झूठी बात नहीं है मेरे प्रियो, नहीं, परमेश्वर का वचन झूठा है, इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। आप, क्योंकि परमेश्वर ने बोला आदम हवा से कि तू भले और बुरे का ज्ञान का फल तू न खाना, अर्थात शैतान का फल तू न खाना। मगर उस लोगों ने क्या किया? अपने उस कर्ता का, उस महान कर्ता, उस सृष्टिकर्ता का, उसने क्या किया? बातों को नहीं सुना। हाँ, और क्या किया? उसके वाणी का अनादर किया, उसके आज्ञाओं का अनादर किया, और क्या हो गए? पाप में गिर गए। कितने कितने पाप में गिर गए मेरे प्रिय। क्या चाहते हैं आप? अभी पाप में गिरे? हाँ, आप श्रापित रहे? नहीं। आप बीमारी में रहे? नहीं। समस्या में रहे? नहीं। क्योंकि आप शैतान का फल खाओगे तो शैतान आपको मालूम है वो आपको स्वर्ग करेगा नहीं जाएगा, आपको आशीष नहीं देगा। वो बीमारी, परेशानी, अनेक प्रकार की समस्याओं को आपके जीवन में, आपके लाइफ में लाएगा। वो आपको दुख देगा, आपको कष्ट देगा, क्योंकि वो जानता है आपको कष्ट देगा तो शैतान को दुख होगा, मतलब परमेश्वर को दुख होगा। अगर शैतान आपको दुख देगा या आपको दुख दे रहा है तो हालेलुया, शैतान को अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं इसको कष्ट दूंगा, हाँ, इसको दुख दूंगा, इसको बीमारी दूंगा, इसको कर्ज में डालूंगा, हाँ, इसको मैं गिराऊंगा मैं पाप में। अगर इसको मैं दुख देता हूँ तो वो जानता है कि परमेश्वर क्या होगा? दुखित होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उसके बच्चे नाश हो। हालेलुया। कोई उसके बच्चे नाश हो, ये परमेश्वर नहीं चाहता है। इसीलिए हालेलुया, वचन को समझो। आज भी वे परमेश्वर कह रहा है, जैसे आदम हवा को बोला, आज भी लोग उस फल को खा रहे हैं जो फल नहीं खाना चाहिए। वो फल खा रहे हैं जो नहीं खाना चाहिए, और जो खाना चाहिए उस फल को आज नहीं खा रहे। पाप को खाने में मजा आता है। हाँ, हालेलुया। वचन निकालेंगे।
आत्मिक संसार के विषय में देखेंगे ना। एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन से 4 वचन पढ़ेंगे। आत्मिक संसार, आत्मिक संसार में क्या होते हैं, क्या होना चाहिए, इस बातों को वचन से देखेंगे। पढ़ेंगे। एक अध्याय के 1 अध्याय यूहन्ना 1 अध्याय का 1 वचन से लेकर 4 वचन। आदि में वचन था, आदि में हाँ और वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ और वचन परमेश्वर था। हाँ यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आपको समझना है वचनों को, ठीक है। हाँ, एक यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 वचन उसका 1 से 4 था, ठीक है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आदि में वचन था। इसमें आदि में वचन, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य के क्या, मनुष्य की ज्योति था। मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया। 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 अब यीशु मसीह की जय। वचन और पढ़ेंगे जल्दी से। इब्रानियों उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन। इब्रानियों उसका 2 का, इब्रानियों का पत्रिका हम 2 का 14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। ये क्या कहता है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसके द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। अब आप परमेश्वर के आप पर अनुग्रह हुआ है, आप बचाए गए हैं, ठीक है। प्रभु ने अपने रूप अपनी समानता में आपको सृजा है, बनाया है, इस संसार में भेजा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप में परमेश्वर का स्वभाव है। वचन क्या, वचन परमेश्वर है, और वचन परमेश्वर के साथ। हालेलुया। हम इस बातों को हमें भूलना नहीं है कि वे वचन परमेश्वर है, और मालूम है परमेश्वर का वर्ड, परमेश्वर का शब्द हमारे जीवन में पूरी होना चाहिए। परमेश्वर यही चाहता है। हम क्या, आपको क्या करना है, आपको जय पाना है। क्या करना है? क्योंकि जय पाए हुए लोग स्वर्ग जा सकते हैं। समझ आ रहा है? अपनी मनमानी करोगे, अपने काम अपनी मनमानी करोगे, तो परमेश्वर अपनी मनमानी करने वालों को स्वर्ग लेकर नहीं। इस बात को आप अच्छी तरह अपने मन में गांठ बांध लीजिए। अगर आप, मैं फिर से कहता हूँ, दोहराता हूँ, कि अगर आप अपनी मनमानी करोगे तो परमेश्वर आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। आमीन। आपको लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि मनमानी करने वालों को परमेश्वर स्वर्ग ले, क्योंकि एक मनमानी करने वाला था, उसको तो क्या किया, स्वर्ग से फेंक दिया गया। दूसरा अपनी मनमानी किया, जो एक हमारा आदि माता आदि पिता था, उसे भी बाहर कर दिया गया। तो आप भी मनमानी करोगे, आपको क्या स्वर्ग लेकर जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ पाने की आशा मत रखना अगर आप मनमानी कर रहे हो। इसलिए सिस्टम से परमेश्वर की सेवा करो,
परमेश्वर की अधीनता में चलो, परमेश्वर का वचन जो कहता है ना वो करना शुरू करोगे, तभी परमेश्वर की वचन की आशीष आपकी लाइफ में, आपके जीवन में काम करेगी। ऐसे काम नहीं करता। आपको परमेश्वर की आज्ञाकारी बनना है। अपनी ही धुन में रहोगे, अपनी अभिलाषा पूरी करोगे, अपनी ही आप क्या करोगे अपनी ही शारीरिक दशा में रहोगे और शारीरिक काम में बन रहोगे। परमेश्वर कहता है कि वो फल ना खाओ, वो फल खाओगे तो उतार और परमेश्वर की आशीष आपके लाइफ में काम करेगी। आप आशीषित नहीं, आप श्रापित हो जाओगे। हालेलुया। ये हमारा कर्तव्य है मेरे प्रिय आप सभी का कि आप परमेश्वर के अधीन में रहें, उसका आज्ञा मानें, उसकी बातों को सुनें। आज ढीठ बनकर, आज अनसुना कर, आज परमेश्वर की आज वचन को ना मानकर और वचन पर न चलकर आप क्या करोगे? आप बहुत बड़ा गलती करोगे। क्योंकि हम देख रहे हैं वचन में कि जिसने परमेश्वर की अधीनता में नहीं चला, उसके वचन पर नहीं चला, क्योंकि नहीं चला वो सब श्रापित हो गए। इजराइलियों को, अरे हम अन्य जातियों को परमेश्वर ने नहीं चुना, पर इजराइलियों को जो याकूब इसका अब्राहम इसहाक याकूब का जो परमेश्वर, जो उसके लोग हैं, जो हालेलुया, जो इजराइली लोग वो सब क्या थे? वो परमेश्वर के लोग थे। मगर परमेश्वर ने सभी को क्यों त्याग दिया? क्यों त्यागा? क्योंकि परमेश्वर ने लोगों के बीच में बड़ा बड़ा काम किया, बहुत अनुग्रह किया, मालूम है, बहुत दया, बहुत काम किया और हमेशा उन लोगों से बहुत प्रेम करता था। पर फिर परमेश्वर का फिर भी उन लोगों ने सही रीति से क्या नहीं किया? उसका क्या नहीं किया? आदर नहीं किया, अनादर किया। जब भी परमेश्वर ने कुछ समझाना चाहता, तब भी परमेश्वर के खिलाफ काम किए, पाप में गिरे, अन्य देवी देवता की मूर्ति को पूजने लगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर बड़ा परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया। इसलिए उसने सोचा कि मैं तुम लोगों को जिसे मैंने बनाया, मैंने अपना कहा है, वो सबको जब मैं समझा रहा हूँ और आपको पाप में गिर रहे हो, इससे अच्छा है कि मैं सीधा में क्या कुछ पापियों को चुना और हम सब पापियों को परमेश्वर को चुना। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को भेजा हम पापियों के लिए दाम चुकाने, क्योंकि दाम चुकाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर में बच गए हो, अगर आप बचाए गए हो, इस बात को आप सीरियस लो। समझ आ रहा है? सीरियस लो। आज सीरियस भी हो गए, इजरायली की तरह आप भी ना सुधरो, आप भी जाओ, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ देगा, क्योंकि उसने उन्हीं को परमेश्वर हालेलुया अपना उसी को आशीष देगा, उन्हीं को लेकर जाएगा और सब वचन की भविष्यवाणी की वाणी, हर एक शब्द वर्ड जो पूरा होगा। किसके? जो आज से सुनते हैं, समझते हैं और उसी पर चलते हैं। समझ आ रहा है? तो अपने लाइफ में वो काम करना बंद कीजिए जो गलत है, आप वो काम करना शुरू कीजिए जो परमेश्वर आपको कहता है। समझ आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की ईमानदारी के साथ आइए, चर्च आइए ईमानदारी के साथ अपने, क्योंकि परमेश्वर यही आपको क्या करता है? आशीष करता है, आपको सिखाता है, आपको अपने सब दोस्त अपने अपने भविष्यवाणी वचनों से आपको दुरुस्त करते हैं और यही आपको पता चलता है कि आपको क्या करना है। हालेलुया। इन बातों को ध्यान दीजिए और क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। आप जितना परमेश्वर के वचन पर ध्यान देकर चलेंगे, उसको करेंगे, पूरा करेंगे अपने लाइफ में, या ये कलीसिया आशीषित होगा, ये कलीसिया बढ़ेगा, इस कलीसिया में आत्मा काम करेगा, क्योंकि आत्मा भी अपने वचन की विरुद्ध काम नहीं करता। अगर वचन में चलोगे, हर एक विश्वासी अपने आप को तैयार करोगे, वचन में चलोगे, वचन को अपना जीवन में क्या करोगे? लेकर चलोगे, क्योंकि आपको शैतान को निकम्मा करने के लिए, आपको हराने के लिए आपको इस संसार में भेजा गया है। आपको वचन का जो धारी तलवार है, ये वचन आपको लेकर आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। समझा है? हालेलुया, हालेलुया। छोड़िए इधर उधर मन लगाना, पाप करना छोड़िए मेरे प्रियो। ये समय नहीं रहा अपना मन भटकाना इधर, क्योंकि आज भी लोगों को शैतान भरमा रहा है, मालूम है? चर्च आने से, प्रार्थना करने से, वचन में बैठने से, वचन को सुनने से आज रोक रहा है शैतान। क्यों? क्योंकि वो जानता है, मालूम है कि जिस दिन आप प्रभु के वो शब्दों को सुनेंगे, करना शुरू करेंगे, चलना शुरू करेंगे, उस दिन आप शैतान के लिए खतरा हो जाओगे। आप स्वर्ग जाओगे, नरक नहीं जाओगे।
और शैतान जानता है कि अगर ये तैयार हो गया ना तो इसके द्वारा परमेश्वर वो जानता है शैतान इसके द्वारा कितनों को खींच कर लाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए। ये वचन एक भविष्यवाणी का शब्द है, भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी। जैसे कि कहीं आप जाते हो भविष्यवाणी होता है, कुछ भी आप ले आप खुशी रहता है, बोलिए अच्छा भविष्यवाणी हुआ है, मिलिए भविष्यवाणी को आप खुशी खुशी में बताते हैं लोगों को, अपने विश्वासी भाई बहनों को आप बताते कि मेरे लिए वहाँ मैं मीटिंग में गया था तो या मैं चर्च गया था तो मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ। आपको खुशी लगता है नहीं लगता? लगता है। लगता है नहीं लगता है? किस लिए खुशी लगता है? क्यों लगता है? हाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि भविष्यवाणी जो शब्द होता है वो क्या होता है? पूरा होता है, वो पूर्ति होता है। होता है नहीं होता है? तो ये भी पूरा भविष्यवाणी का शब्द है, ये वचन। परमेश्वर चाहता है कि आपके लाइफ में ये पूरा हो, इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए ताकि परमेश्वर इस पे काम करे। और आज के वचन के अनुसार आप वो फल खाइए जो परमेश्वर ने आप में तैयार किया। आप वो फल खाइए जो मालूम है शैतान में से आपको वही खाना है। परमेश्वर जिससे घृणा करता है उस फल को नहीं खाना है। सोचिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने बच्चों के लिए ठीक है, आपने अपने बच्चों के लिए आपने बस क्या किया, तैयार किया आप ताकि मेरे बच्चे खाएं और तंदुरुस्त रहें, पर इधर आपके दुश्मन जो है ऐसा लाया जिसमें जहर है, जिसे खाकर मर जाए, ठीक है। तो क्या आपके बच्चे आपके भोजन को ना खाकर वो क्या आपके बगल जो दुश्मन है उसके भोजन जिसमें जहर है जिसको खाकर वो मर जाए, क्या वो खाने के लिए जाएंगे? तो क्या उसे खाने देंगे? क्या देंगे? नहीं। हाँ, आप सब बोले ना, क्या अपने बच्चे को खाने देंगे? नहीं। अगर वो खा लेगा, अगर मर जाए तो सोचो आपको कैसा लगेगा? हाँ, तो आपका जो परमेश्वर है, जो आपका बाप, आपका पिता है, वो हालेलुया, जो वो उस जहर को जो लोग खा रहे हैं और मृत्यु में जा रहे हैं, सोचो आपके पिता को कैसा लगता है? वो कितना दुख में है, वो कितना वो दुखित है कि उसके बच्चे नाश हो रहे हैं। उसको कैसा लगता होगा जब आप अपने संसारिक आप इस देह में होकर अपने बच्चों की इतना आप पालन पोषण करना आप जानते हो, हाँ, और आप दुख में नहीं देख सकते, उसे कष्ट में नहीं देख सकते, तो सोचो आपकी वो जो परमेश्वर है, आपको जो आप भटक रहे हैं, आप शैतान से खा रहे हैं, जो एक जहर के समान है, जो आपको देते हैं मृत्यु के लोग लेकर जा रहा है, सोचो परमेश्वर को क्या अच्छा लग रहा है? हाँ मेरे प्रियो, आप अपने परेशानी, दुख और पीड़ा को आप लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, मालूम है, और बताते हैं कि पिता मुझे चंगा कर। तो सोचो आपसे कई गुना पीड़ा में और मालूम है आज दुख में आपका परमेश्वर है, क्योंकि आपके लिए वो चिंता करता है। हालेलुया, आपके लिए चिंता करता है। वो कितना दुख में है, वो कितना कि उसको कितना दुख है कि मेरे बच्चे धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हाँ, उसको कितना दुख है कि आप ऐसा जहाँ ये जा रहे हैं, जिस चीज़ को खा रहे हैं, वो धीरे धीरे मृत्यु में जा रहे हैं। अब क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे, फिर हम दोबारा जाने रहेंगे, ये मेरे साथ नहीं रहेगा, हाँ, स्वर्ग नहीं जाएगा, ये वैसे अनंत जीवन नहीं दे पा रहा हूँ, उसको नहीं दे पाएंगे, ये मेरे वारिस नहीं हो रहे हैं। कितना दुख है, हाँ, है कि नहीं है? हालेलुया। जब अपने ही उस अपनी समस्या, अपनी परेशानी, अपनी पीड़ा को जितना आप समझते हो उतना पीड़ा अपने परमेश्वर की तो समझो, वो कितना दुख में है। आप जब उसकी प्रेम को समझ लोगे ना, जिस दिन जान लोगे सच्चे मन से अपने परमेश्वर को ग्रहण करोगे, उस दिन आप पागलों की तरह प्रार्थना करोगे। आप पागल हो जाओगे, रो रो कर प्रार्थना करोगे, उस गिड़गिड़ाओगे, घुटने में आओगे, प्रार्थना करोगे। आपको कहना और समझाना नहीं पड़ेगा, अपने परमेश्वर को समझ दोगे। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर की उपस्थिति में आओ और तब आपको बोलना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, आपका डिसीजन अच्छा होगा, आपका काम में आशीष आएगा, आपके बरकत आपके जीवन में, आपके लाइफ में देगा। हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा आपके जीवन में होगा, परमेश्वर की आशीष आपके पास होगा। हाँ, आत्मा आपके लाइफ में काम करेगा, आपके परिवार में काम करेगा। परमेश्वर के वचन पर चलिए, परमेश्वर के वचन को समझिए, हाँ, परमेश्वर के वचन को पूरा कीजिए अपने लाइफ में।
आज अनसुना अनदेखा करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देने वाला नहीं है। बात में ध्यान दो। आप धोखा में जी रहे हैं, हाँ, हालेलुया, काम कर रहे हैं शैतान का, खा रहे हैं शैतान का, और आप आकर परमेश्वर के कहोगे कि परमेश्वर मैं विश्वासी हूँ, हाँ, आप प्रभु मैं स्वर्ग जाऊँगा, तो कभी भी स्वर्ग जाने वाले नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर आपके आप सभी को आशीष करे, आपके लाइफ के अपने आप को बंद करेंगे, सभी अपने मन को खोलें अपने परमेश्वर के लिए, अपना आंख बंद करें, घुटने में आ जाए इस मसीह के नाम, घुटने में आ जाए। आत्मा पिता में तेरे अभिषेक दास होने के नाते मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ चर्च के लिए सकले, मैं प्रार्थना करता हूँ कर सकूँ तेरे बहुत। आज जो वचन का बीज बोया गया है, जो वचन की जगह वर्ड शब्द बोला गया है, ये मेरा नहीं पिता, तेरा शब्द है, तेरा वचन है पिता। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन के जीवन में कली से पूरी तरीके से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, सबका जीवन बदल जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी को आशीष कर ब्लेस करें इस वचन के द्वारा, ये वचन की काम सभी के जीवन में प्रकट करें। थैंक यू जीसस, मैं तो आपका धन्यवाद करने आज की अगुवाई आपकी करते हैं, आज आपने अपने हमारी अगुवाई किया, सहायता मदद किया, धन्यवाद करते हैं आपको प्रार्थना यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय।